अस्सलाम वालेकुम। कुपन एशिया टीवी की तरफ से मैं आपकी होस्ट फरहत ज़ारा और मैं अली मुराद। आज हम कोपनहेगन के बहुत मशहूर तरीन ड्रेस शॉप जिसका नाम न्यू क्रिएशन है, इसके सामने खड़े हैं। आइए अंदर चल के देखते हैं इनके पास क्या क्या वैरायटी है और इनके जो ऑनर हैं उनसे चल के कुछ गपशप करते हैं। जी, अब हम इस शॉप के अंदर आ चुके हैं और अब हम इनकी जो ऑनर हैं रोज़ी मैडम, इनसे चल के बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये सारा बिजनेस कैसे और कब स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। हाय, हाउ आर यू? वालेकुम। थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। आप मुझे ये बताएं कि आपने ये बिज़नेस कब स्टार्ट किया था? हमने ये बिज़नेस 20 साल आगे शुरू किया है। 20 साल पहले शुरू किया था। और आपने किसी से इंस्पायर होकर ये बिज़नेस शुरू किया है या आपकी अपनी इंस्पिरेशन थी? एक्चुअली मैं इंडिया से हूँ ना, तो उधर मैं बुटीक्स में जाके देखती थी, इतने अच्छे प्यारे प्यारे सूट हैं, तो मैं कहती थी ये चीज़ देखा ना तो वाह, अगर मेरे पास 3 मीटर स्टफ तो मैं क्या कर सकती थी ना। तो ये इंस्पायर किया कि मैं जाके ड्रेस बनाऊँ, डू समथिंग विद इट, फ्रॉक बनाए या ड्रेस बनाए, तो ये इंस्पिरेशन मिल गई थी। मैडम, आपके और फैमिली मेंबर्स भी इस बिजनेस में हैं? आई हैव 2 माय ब्रदर्स हु आर डीलिंग इन द सेम बिजनेस। In the same country? No, they are from Canada and Germany. अब आप मुझे ये बताएं कि बीइंग अ विमेन, आप नहीं समझती कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है एक औरत के लिए एक बिज़नेस भी और एक घर को लेके साथ साथ चलना? नहीं, बिल्कुल नहीं। काम अपनी जगह और स्पेयर टाइम जो मिलता है हमें बिजनेस कर सकते हैं इंसान। पीछे घर, बच्चे, कोई नेग्लेक्ट तो नहीं होते? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। यू हैव द फुल डे टू स्पेंड, सो यू कैन। कोई ऐसे कि कैसे स्टार्ट किया? एकदम तो इतना बड़ा आपने बुटीक या इस तरीके से नहीं बना लिया ना, इसके लिए पैसा भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए हाथ में। तो आपने छोटे लेवल पे जब शुरू किया था तो कितना आपने, मतलब कितने उससे लेके आपने शुरू किया? या पहले हमने भी छोटी बिजनेस, पहला छोटा सा दुकान था। अच्छा। उसके बाद इंस्पिरेशन मिलती आती है, इंसान को तजुर्बा हो जाता है, एक्सपीरियंस मिलते मिलते इंसान कर सकता है कुछ भी। देन इंडिया से मंगाना शुरू किया हम लोग ने कपड़े, फिर इंग्लैंड में हो जाता है ना ट्रैवल करना, देन चांस मिल जाता है ट्रैवल करो, ये करो, देन वी गॉट इंस्पिरेशन। ये इंस्पिरेशन होती है कि इंसान कुछ आगे बढ़े। तो कभी किसी स्टेज पे ऐसा नहीं लगा कि मुझे लॉस हो रहा है, अब छोड़ देना चाहिए, अब मैं नहीं कर सकती हूँ? कभी कोई ऐसी फीलिंग हुई हो सकता है, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट दोनों चलते हैं बिजनेस में, तो इस बारे में क्या कहेंगी? नहीं, लॉस होती है तो नेचुरली इंसान को सोचना पड़ता है अब हम क्या करें। हाँ। तो फिर कुछ और मंगाना पड़ेगा। जैसे दूसरे लोगों के लिए मोरक्को वाले आते हैं फ्रॉम मोरक्को, तो उनको चाहिए कफ्तान पहने, तो यू नो देन ये तो सोचना पड़ता है चलो हम इनके लिए कुछ करें। या डैनिश आते हैं तो डैनिश के लिए भी कुछ करना है, वो भी पीसेस का इस्तेमाल करते हैं ना, तो कभी कोई छोटी छोटी पर्स बनाते, तो स्टफ हम लोग मंगाते हैं दूसरे शहरों से। अच्छा, तो आप यानी कि यहाँ पे डिफरेंट नेशंस के लोग रहते हैं, तो सबकी डिमांड को देखना पड़ता है, सिर्फ पाकिस्तानी या इंडियंस को लेके ही नहीं, सबको लेके सबकी डिमांड। बताइए कि आप एक बिजनेस को रन कर रही हैं, आप उन खवातीन के लिए या उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहें? आप क्या मैसेज उनके लिए कन्वे करेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इंसान को। थोड़ा जो भी टाइम है ना उनको, दे हैव टू मेक यूज़ ऑफ टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, मेक यूज़ ऑफ योर टाइम एज मच। जिस तरह आप कह रही हैं कि आपने छोटे से लेवल से शुरू करके बहुत बड़ी दुकान बना ली, आप यही है कि किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए और आप जितना आप कर सकते हैं अपने कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल वो करना चाहिए। You are right. You have to make use of your time. Don't waste
इवन अ मिनट ऑफ योर टाइम। नाजरीन, आपने देखा कि इस वक्त हमने बात की न्यू क्रिएशन के ऑनर से और उनकी सारे दुकान की वैरायटी और उनकी सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस किया। इसी तरह वक्तन फ़वक्तन हम आपको मुख्तलिफ बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन से मिलाते रहेंगे ताकि आप उनका काम देख सकें और देख सकें कि उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट अली मुराद और मैं फरहत ज़ारा, कोपन एशिया टीवी।